परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके घर आने में हमें खुशी होती है। परमेश्वर ने महान चीजें संजोई हैं। यदि आप कभी भी हमारे क्षेत्र में आए तो हमारी किसी भी प्रार्थना सभा में शामिल हो। हमारा वादा है हम आपको घर जैसा एहसास देंगे। पर टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा हंसने हंसाने से शुरू करना चाहता हूँ। मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना था, नाम था बबा। वो दूर बाहर गांव में रहता था और उसके यहाँ ये आवारा कुत्ता था जो बार बार उसके घर आता। तो बीवी ने कहा, बाबा तुम्हें उसे ट्रक में डालना होगा और उसे दूर जंगल ले जाना होगा और वहां छोड़ देना होगा। तो बाबा उसे 1 मील दूर ले गया सड़क पर, उसे वहां उतार दिया। जब वो वापस आया तो वो कुत्ता ड्राइववे से चलकर आ रहा था। उसने उसे मारकर भगा दिया। उसे वही किया, लेकिन वो कुत्ता दोबारा वापस आया। पत्नी ने कहा, बाबा तुम्हें उसे बहुत दूर ले जाना होगा, उसे चक्कर पर चक्कर देकर ड्राइव करो ताकि वो पूरा उलझ जाए। बाबा ने उसे ट्रक में डाला। 1 घंटे तक उसे दूर ले गया, क्रिस क्रॉस किया उन सड़कों पर जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। 2 घंटे बाद बाबा ने ट्रक से फोन किया और पत्नी से पूछा, क्या वो कुत्ता वापस आ गया है? उसे कहा, हाँ वो ड्राइववे से उतर रहा है। उसे कहा, मुझ पर एक एहसान करो, उसे फोन पर लाओ, मुझे डायरेक्शंस चाहिए। अपनी बाइबल ऊपर उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से, ये मेरी बाइबल है, मैं वो हूँ जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है, मैं वो कर सकता हूँ जो ये कहती है कि कर सकता हूँ। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं निडरता से स्वीकारता हूँ। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है। मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं एक बाज हूं, मैं एक राजा की संतान हूं, मैं एक शूरवीर सूरमा हूं, मैं एक उत्तम नस्ल का हूं। मेरे डीएनए में विजय समाई है। दोस्तों, आप चैंपियंस की ब्लड लाइन से आए हैं। हर सुबह उठें और अपना आत्मिक जन्म प्रमाण पत्र जांचें। खुद को याद दिलाएं कि आप कौन हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, मैं विश्वास और ऐलान करता हूं, आप नई ऊंचाइयों पर उड़ान भरेंगे। आप हर बाधा से ऊपर उठेंगे। आप अपने परिवार के लिए नई मापदंड स्थापित करेंगे और वो हर चीज बन जाएंगे जो बनने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं एक बार और के बारे में। जब परमेश्वर ने आपके जीवन के बारे में योजना रखी तो ये इस पर निर्भर नहीं थी कि आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा, ये रहा मेरा सर्वोत्तम प्लान। अब अगर तुम परफेक्टली परफॉर्म करोगे, यदि तुम कभी गलत मोड़ नहीं लोगे, कभी क्रोध नहीं करोगे, कभी परीक्षा में नहीं पड़ोगे, फिर मैं तुम्हें आशीष दूंगा, गाइड करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। नहीं, परमेश्वर जानते थे उस हर गलत मोड़ के बारे में जहां आप मुड़ते। यीशु ने पतरस से कहा, तू आज रात मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। वो पहले से ही जानते थे कि पतरस वहां नहीं होगा जब उन्हें उसकी जरूरत होगी। आपने कुछ भी किया हो, वो परमेश्वर के लिए सरप्राइज नहीं है। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने दया जुटा रखी है हर गलती के लिए। रोमियो 5 में लिखा है, जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की दया हर गलती से बढ़कर ही होगी। यदि पाप हुआ है 5 के स्तर पर, दया दिखेगी 50 के स्तर पर। यदि पाप होता है 50 के लेवल पर, तो दया प्रकट होगी 500 के लेवल पर। आप में से कुछ के लिए बेहतर होगा कि एक कदम और उठाएं। यदि पाप रहता है 500 के लेवल पर, दया उपलब्ध होगी 5000 पर। सर जोएल, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। मैं परमेश्वर से दूर हो गया, गलत संगत में पड़ गया, मैं एक रिश्ते में वफादार नहीं रहा, कुछ बिजनेस डीलिंग्स में मैं ईमानदार नहीं रहा, मैंने बहुत बड़ा कबाड़ा कर दिया। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। परमेश्वर के पास उससे भी कहीं ज्यादा अनुग्रह है। वो नाकामयाबी को पीछे छोड़ देता है, हर कमजोरी, हर गलती। मैं पिछले हफ्ते एक आदमी से बात कर रहा था। वो खुद पर इतना खफा था, मुझे ये बताते हुए कि कैसे उसने इतनी सारी गलतियां की हैं। उसने अंत किया ये कहकर, मैंने अपने जीवन के लिए परमेश्वर के प्लान को मलियामेट कर दिया। मैं आपको बताता हूं जो मैंने उससे कहा, तुम इतने पावरफुल नहीं हो। तुम सोचते हो तुम्हारी गलती उसे रोक सकती है जो सृष्टि के रचयिता ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम्हें करना है। तुम सोचते हो तुम्हारी कमजोरियां, गलतियां, तुम्हारी असफलताएं उसे नकार सकती है जो परम प्रधान परमेश्वर ने करने को तुम्हें नियुक्त किया है, इससे पहले कि तुम अपनी मां की कोख में बने। शास्त्र वचन में लिखा है, आपके जीवन पर परमेश्वर का बुलावा वापस नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें कभी अयोग्य नहीं ठहराते। अगर वो कमजोरी, वो गलती तुम्हें तुम्हारी तकदीर से वंचित रखने वाली होती तो परमेश्वर ने इसे होने ही ना दिया होता। शायद इससे आप एक गलत दिशा में चले गए होंगे, पर परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो अभी भी आपको आपकी अंतिम मंजिल तक ले जाएंगे। भजन संहिता 37 में लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। गौर करें, चाहे परमेश्वर ही हमारे कदम निर्देशित कर रहे हैं, कभी कभी समय होगा जब हम गिरेंगे।
हम परफेक्टली परफॉर्म नहीं करते, हम अपना आपा खो देते हैं, हम गलत चुनाव करते हैं। परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि वो अंत नहीं है, वो असफलता अंत नहीं है, वो व्यसन अंत नहीं है, वो तलाक अंत नहीं है। परमेश्वर आपको अपने हाथ की हथेली पर रखे हुए हैं, वो आपको जाने नहीं देंगे। अब अगर आप गिर जाते हैं तो समाधान यह है कि आप वहीं नीचे नहीं पड़े रहते, दोष भावना में ही लिप्त न रहें, अंदर ही अंदर गलत महसूस करते हुए घूमते न रहे, ये सोचते हुए कि आपको वापस परमेश्वर को हर्जाना भरना होगा अपनी गलती के लिए। नहीं, ये दाम पहले से ही चुका दिया गया है 2000 साल पहले। परमेश्वर का अनुग्रह पाना सीखिए, विश्वास करने लगे कि वो आप पर भलाई करने वाले हैं एक बार और। 2 इतिहास अध्याय 33। वहां एक राजा था, नाम था मनश्शे। वो एक दुष्ट राजा था जिसने आज तक इजराइल पर हुकूमत की होगी। उसने अन्य जातियों के देवताओं के मंदिर बनाए जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था। जो मंदिर सुलेमान ने बनाया था, जहां दाऊद ने कहा था कि केवल यहोवा की उपासना होगी, यहां उसने बेल की मूर्तियां बनाई, उन्हें ऊपर स्थापित किया और लोग उनके आगे दंडवत करने लगे। 55 साल तक उसने कई तरह के दुष्कर्म किए। एक दिन सीरिया की सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने राजा मनश्शे को बंदी बना लिया और वो बेबीलोन की ओर ले जाया जा रहा था, जो उस जमाने का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। लगता था जैसे उसका जीवन खत्म हो गया, लगता था उसे वही मिल रहा था जिसके वो काबिल था। 55 साल तक परमेश्वर को आदर न देना, 55 साल तक कुछ न करना सिवाय बुराई के। उसने क्या किया? वचन 12 में लिखा है, तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। अब परमेश्वर ने कहा होता, मनश्शे तुम मतलबी दोस्त, तुमने 55 साल तक मेरी सुध तक न ली और अब तुम मेरी सहायता चाहते हो। तुम सबसे बुरे शासक रहे हो, तुम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो, तुम्हें हिसाब चुकाने का समय आ गया, तुम अब अपने बल पर हो। नहीं, अगले ही वचन में लिखा है, जब उससे प्रार्थना की तब उससे प्रसन्न होकर उसकी प्रार्थना सुनी। बाद में बताया गया है कि कैसे परमेश्वर ने उसे बेबीलोनियन से छुड़ाया। वो वापस अपने देश लौटा, अपने लोगों पर राज्य करने के लिए एक बदला हुआ इंसान। उसके बाद से उसने केवल यहोवा की ही भक्ति की। देखिए, यह है परमेश्वर का अनुग्रह। हम सोचते हैं मैंने सही ढंग का जीवन नहीं जिया, परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेंगे, मुझे लत पड़ी है, मैंने उस रिश्ते का कबाड़ा कर दिया, मैंने अपने बच्चों की सही देखभाल नहीं की। नहीं, आप मनश्शे से बदतर नहीं, आपका शास्त्र वचन में नाम नहीं एक सबसे दुष्ट व्यक्ति के रूप में। आप क्यों नहीं निर्भीक होते और कहते, प्रभु मैंने कुछ चीजों का कबाड़ा किया है, मैंने परफेक्टली परफॉर्म नहीं किया, पर प्रभु मैं जानता हूं जहां पाप अधिक रहता है वहां अनुग्रह उससे कहीं अधिक रहता है। मैं जानता हूं आप दया से भरे हैं, प्रभु मैं आपसे मांग रहा हूं कि मेरी मदद करें। और जो परमेश्वर कभी मेरी मदद नहीं करेंगे वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने मनश्शे की सुनी, जिसने 55 साल तक सिवाय बुराई के कुछ नहीं किया और कहीं ज्यादा निडर था ये मांगने के लिए। परमेश्वर ने सब पलट दिया और उसे बाहर निकाल लाए उस कबाड़े से जो उसने किया था। क्या कभी आपने परमेश्वर से मांगा है कि वो आपको किसी समस्या से बाहर निकाले जो आपने स्वयं पर डाली हो? क्या आपने निडरता है मांगने के लिए कि परमेश्वर आपको आशीष दे आपकी गलतियों के बावजूद, आप पर अनुग्रह करना आपकी हर असफलता के बावजूद? हर आवाज आपको बताएगी आप इसके योग्य नहीं, ये सही नहीं, परमेश्वर आपकी नहीं सुनने वाले। जब आप दोष भावना को झाड़ने लगते हैं और दंड की आज्ञा को, तो शत्रु ओवरटाइम करने लगता है। उसे दोष लगाने वाला कहा जाता है। वो आपको याद कराएगा हर गलती, हर कमजोरी। वो चाहता है कि आप अयोग्य महसूस करते घूमते फिरें, दोष का भारी बोझ उठाकर, ये सोचते हुए कि आप कितने अयोग्य हैं। इब्रानियों 4:16 में लिखा है बिल्कुल इसके उलट, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें। क्यों? दया प्राप्त करने के लिए और अनुग्रह पाने के लिए जरूरत के समय। यदि आपको अपने सर्वोत्तम पोटेंशियल की ओर बढ़ना है तो आपको ये दोष भावना झाड़ देनी होगी, वो दोष लगाती आवाजें झाड़ देनी होंगी और निडर होकर सिंहासन के पास आना होगा। हिम्मत बांधकर कहें, प्रभु मैं आपसे आपकी आशीषें मांग रहा हूं, आपकी भलाई, आपकी दया, अपनी गलतियों के बावजूद। यही शमसून ने किया था। एक स्वर्गदूत उसकी मां के पास आया था और उसे बताया कि उसके एक बालक होगा और वो एक मुक्तिदाता होगा। शमसून के जीवन के लिए योजना पहले से ही तय कर दी गई थी। वो बड़ा हुआ और उसमें ये अलौकिक शक्ति थी। एक बार इन हजारों फलिश्तियों ने उसे घेर लिया था। उसके पास कोई शस्त्र नहीं था, कोई अस्त्र नहीं था, उसके पास था तो बस एक गधे के जबड़े की हड्डी। उसने उसे उठाया
और उन हजारों आदमियों को हरा दिया। एक और जगह वो एक शहर के अंदर फंस गया था। दीवारें बहुत ऊंची थी, उसके फाटक तालाबंद थे। लगता था जैसे वो पकड़ा जाएगा, पर रात के आधे पहर में वो शहर के फाटकों पर गया, ये बड़े लोहे के फाटक, और उन्हें जमीन से उखाड़ दिया और उसे अपने कंधों पर रखा और ले गया पहाड़ की चोटी तक। उसे काबू नहीं किया जा सकता था, पर शमसून गलत संगत में पड़ गया। वो समझौता करने लगा, गलत चुनाव करने लगा, वो बातें करने लगा जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी सावधानी छोड़ दी और उसने अपनी शक्ति का रहस्य उन पलिश्तियों को बता दिया। उन्होंने उसके बाल काट दिए, उसकी सारी शक्ति चली गई। उन्होंने न केवल उसे कैद कर लिया, पर उन्होंने उसके आंखें निकाल ली, उसे जंजीरों से बांध दिया। वो जेल में जा पड़ा चक्की चलाते हुए। यह था ये कभी सबसे शक्तिशाली आदमी, जिसके भाग्य में महान बातें करना लिखा था। उस पर परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह था। वो अब अंधा था, जंजीरों से बंधा हुआ, एक जानवर की तरह जीता हुआ। सच तो ये है, ये उसकी अपनी गलती थी। वो ये आफत स्वयं अपने ऊपर लाया था। लगता था जैसे वो खत्म हो गया, जैसे परमेश्वर ने उससे मुंह मोड़ लिया। पर एक दिन फलिश्ती एक बड़ा जश्न मना रहे थे, एक बहुत बड़ी पार्टी, और वहां सैकड़ों हजार लोग इस बड़े कमरे में इकट्ठे हुए थे। उन्होंने फैसला किया शमसून को बाहर लाने का और उसे लोगों को दिखाने का। वो जैसे उनके लिए एक ट्रॉफी था। जब वो वहां प्रदर्शनी बना खड़ा था, लोग वहां से गुजरते और हंसी उड़ाते, ठट्टा करते। आप सोच रहे होंगे कि शमसून दंडित महसूस करता होगा, हारा हुआ, ये सोचते हुए मुझे वही मिल रहा है जिसका मैं हकदार हूं, मैंने बहुत बुरे चुनाव किए हैं। नहीं, शमसून ये सिद्धांत समझता था। जब वो उसका ठट्टा कर रहे थे, अपनी दबी सांस में उसने कहा, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कृपा मुझे सिर्फ एक बार मेरी शक्ति लौटा दे। कल्पना करें कितनी जुर्रत करनी पड़ी होगी। वो निर्भीकता, उन सब गलतियों के बाद जो उसने की, उसने ये विश्वास करने की जुर्रत की, नंबर 1 कि परमेश्वर उसकी सुनेंगे, नंबर 2 कि परमेश्वर उसे शक्ति देंगे, वो अनुग्रह और आशीष देंगे जो उससे पहले प्राप्त थी जब उसने गलतियां की थी। परमेश्वर ने उसे कहा होता, शमसून तुम्हें अवसर मिला था, तुमने बार बार उसे उड़ा दिया। नहीं, जब आप निडरता से सिंहासन के सामने आते हैं और आप न केवल परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं, पर आप इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि आपको आशीष दे, आपकी गलतियों के बावजूद। जो कबाड़ आपने मचाया है उसे साफ करने में आपकी मदद करें। उनसे मांगे कि आप पर अनुग्रह करें, चाहे आप इसके हकदार नहीं। परमेश्वर ये नहीं कहते बुरा हुआ, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। शास्त्र वचन में लिखा है, वो अलौकिक शक्ति एक बार फिर शमसून के ऊपर आई। इस बीच जब वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसने एक छोटे लड़के से कहा कि उसके हाथ उन खंभों पर रख दे जिससे वो जंजीरों से बंधा था। हुआ ये कि यही 2 स्तंभ उस बिल्डिंग को थामे हुए थे। उसे वो अलौकिक शक्ति एक बार फिर अपने में उभरती महसूस हुई। उसने उन कॉलम्स को धक्का दिया, वो बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। उसने अपनी मृत्यु में कहीं ज्यादा शत्रुओं को हराया उसके मुकाबले जो उसने पूरे जीवन में हराए थे। क्या होता अगर उसमें यह कहने की निर्भीकता न होती, प्रभु एक बार और मुझे शक्ति दे, तो वो कहानी वैसे नहीं खत्म होती। शायद आपने गलतियां की हैं, आप जीवन में वहां नहीं है जहां आपको होना चाहिए था। आप शमसून की तरह कह सकते हैं, हे इसमें मेरी गलती है, मैं अनुशासित नहीं था, मैं गलत संगत में रहा, वो बातें की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ये सही है। मेरा प्रश्न ये रहा कि आप में निर्भीकता होगी उस दोष भावना को झाड़ देने की, उन दोष लगाती आवाजों को झाड़ देने की, और कहें परमेश्वर मुझे एक बार और आशीष दें, परमेश्वर मुझे एक बार और बहाल करें, परमेश्वर एक बार और मुझ पर अनुग्रह करें, परमेश्वर एक बार और मुझे छुड़ाएं। देखिए ये है परमेश्वर